सभी बच्चों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कक्षा में सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई कविता उत्साह। और सबसे पहले हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन के बारे में। हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी ने पहले भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं पढ़ी होंगी, तो हमें इनकी कविताओं के माध्यम से पता चलता है कि इनका मानवता के प्रति जो प्यार था वो बहुत ही गहरा था और सच्चा था। इसीलिए उन्होंने हर जो स्थिति है मनुष्य की उसके ऊपर अपने विचार स्वतंत्र तरीके से रखे और साथ ही साथ वो सामाजिक चेतना लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार हमें इस कविता के शीर्षक से पता चलता है कि उत्साह, तो वो एक उत्साह जगाना चाहते हैं, वो समाज में चेतना लाना चाहते हैं। और निराला जी देश प्रेम के कवि थे और छायावादी कवियों में बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। छायावाद का उनको जो है एक स्तंभ माना जाता था और उनके कविताओं के माध्यम से हमें देश प्रेम के साथ साथ एक विद्रोह की भावना भी मिलती है। प्रकृति के ऊपर भी उन्होंने अपनी काफ़ी जो है कविताएं लिखी हैं और एक उनकी जो बहुत ही मार्मिक चित्रण करती हुई मानवता के प्रति एक कविता है तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी कविताएं। वो शायद आपने 8वीं कक्षा में पढ़ी भी हुई हैं। तो वो कविताओं से हमें पता चलता है कि वो मनुष्य में एक प्रकार की चेतना जो है वो जगाना चाहते हैं और इस उत्साह कविता में भी वो एक नई चेतना जो है वो जगाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जीवन परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक कक्षा 9वीं तक महिषादल में ही शिक्षा हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, स्वाध्याय शब्द जो है उसका अर्थ क्या है कि अपने आप उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि कुछ भाषाएं जो स्कूल में जैसे हम उनको सिखाई गई, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने स्वयं ये जो भाषाएं हैं वो सीखी। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, मतलब उनको इसमें इसको पढ़ने में और सीखने में भी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मीयजन कौन होते हैं? जो उनके बहुत ही नज़दीकी थे, है ना? तो जो उनके प्रियजन थे, उनके असामयिक, असामयिक क्या होता है? समय से पहले। निधन का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु। कि जो उनके परिवार के सदस्य थे, जो उनके बहुत ही नज़दीक थे, जैसे हम माता पिता ले सकते हैं, है ना? तो उनके समय से पहले मृत्यु हो जाने के कारण वो क्या थे? बहुत ही दुखी हो गए थे और साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। मतलब ख्याति का अर्थ क्या होता है? उनकी प्रसिद्धि। और अविस्मरणीय का अर्थ क्या हुआ? कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका पूर्ण साहित्य प्रकाशित है। मतलब जो निराला रचनावली नाम की जो उनकी एक कृति है, उसमें उनके 8 खंड बनाए गए। उसमें उनका जितना भी साहित्य उन्होंने लिखा है वो सारे का सारा एक ही जगह पर संग्रहित करके प्रकाशित किया गया है। आगे है निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है।
उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो शब्द है शोषित, शोषित कौन से होते हैं? एक होता है शोषण करने वाला, और एक जो लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं उन्हें हम शोषित वर्ग कहते हैं। जैसे जिनकी एक अत्याचार करने वाला होता है ना, और एक क्या होता है, अत्याचार सहन करने वाला। तो जो लोग अत्याचार को सहन कर रहे हैं वो लोग कौन है? शोषित हैं। और उपेक्षित, उपेक्षित कौन होते हैं? जिनकी उपेक्षा की जाए, मतलब उनको निरादर किया जाए जिनका, वो लोग हो गए। और पीड़ित, जो पीड़ित वही होंगे ना जो अत्याचार से पीड़ित हैं। और प्रताड़ित कौन है? जो लोग, जिन लोगों को किसी न किसी तरीके से पिछाड़ दिया गया है, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, उन लोगों के प्रति। तो इससे हमें पता चलता है कि उनमें बहुत सारी जो थी प्रकृतियाँ थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं उत्साह कविता के बारे में।